जहाँ स्वयं विराजते हो प्रचंड महाकालेश्वर, जहाँ होता हो संतों का अद्भुत दर्शन, और जहाँ पर मिलती हो, जहाँ पर श्री तपसी सरकार की समाधि और जलता हो अखंड धूनी श्री तपसी सरकार मनवर का पवित्र तट हो, और जहाँ पर होता हो हर शनिवार को भंडारा लगती हो साधु संतों आइए की चलते भीड़। हैं ऐसे धार्मिक यात्रा पर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। आज की हमारी जो यात्रा है वह यात्रा है तपसी धाम की। तपसी धाम जो है ये नदी के तट पर स्थित है और हरैया से महज जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तपसी धाम। बदावल से महज जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। NH-28 से रास्ता यहाँ आने के लिए है। तो दोस्तों आइए जानते हैं यहाँ की महिमा धाम के बारे में विस्तार। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, हमारा नाम पंकज मिश्रा है और हमारे चैनल का नाम है गांव का घुमक्कड़, जिसमें हम भारतीय प्राचीन धरोहर, मंदिर और जो हिडन प्लेसेस है यानी जिनके बारे में अभी कम लोगों को जानकारी है, ऐसे स्थानों को ढूंढकर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आज कुछ दर्शकों के अपने आज्ञा अनुसार और यहाँ प्रभु जो महाकाल श्री हैं उनके आदेशानुसार तपसी धाम पे आया हूँ। यहाँ के बारे में कुछ गुरुजी हमारे दर्शकों पर प्रकाश डालिए, जिससे वो भी आए, दर्शन कर सके और यहाँ की जो महिमा और महत्व है उसका गुणगान कर सके। ये श्री तपसी सरकार की सारी महिमा यहाँ पर है। जी गुरुजी। ये हमारे गुरुजी जो तपसी सरकार थे उन्हीं की तपोस्थली है। जी गुरुजी। नीचे समाधि स्थल बना हुआ है। जी गुरुजी। यहाँ के जो पुराने भक्त हैं वो बताते हैं 1940 में यहाँ तपस्या करने महाराज जी आए थे। 1940 में हिमालय से यहाँ। हिमालय से। जी गुरुजी। यहाँ 20-25 साल रहे, तपस्या किए, भ्रमण पे निकल गए, कई जगह गए। जी गुरुजी। जंगल था, वीरान था ये इलाका पूरा। जी जी जी। 2008 में दोबारा लौट करके आए। 2008 में। जी जी। 2008 में आए तो झोपड़ी है जो धुनी है, झोपड़ी धुनी वाली, हाँ उसी में झोपड़ी रखी गई, इसी में अपना रहने लगे। जी गुरुजी। सारी महिमा उनकी है। ईश्वर के अवतार थे, उसमें शिव जी का अवतार, हनुमान जी का अवतार मानी। जी। अजान बाह थे, यहाँ तक हाथ था उनका। अच्छा, यहाँ पे जाता था अजान बाह। 140 साल होकर के शरीर अपनी पूरी किए थे समाधि लिए। समाधि। और प्राकृत में टोटल बस था, जो चाहते थे वो करते थे। अच्छा। मिलना कठिन था इनसे। जी जी। वहीं जहाँ समाधि वहाँ गुफा थी, गुफा में चले जाते थे। मनोरमा जी के अंदर महीनों नहीं निकलते थे। अच्छा। कैमरे वैमरे में नहीं आते थे। जब आए उस बार तो बहुत मीडिया कर्मी आए, अनिल ओझा ओझा तमाम पत्रकार हैं। जी जी। किसी कैमरे में नहीं आए। जी जी। बड़ा प्रसन्न होते थे विनती करने के बाद, तब कोई कहे कि हमारा जी फोटो चाहिए। जी जी। उन्हीं के आदेश से प्रचंड महाकाल की यहाँ पर स्थापना। जी गुरुजी। बताएं कि बच्चा यहाँ महादेव जी प्रचंड रूप में तपस्या किए हैं जी। और प्रचंड महाकाल की स्थापना यहाँ कर देना लिखा। राम जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। पहले इनका था, फिर उनका निर्माण हो रहा था। जी जी। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं यहाँ, भक्ति करते हैं उनका कल्याण होता है। यहाँ पर कर्म की ही पूजा है। जी जी। और अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण है। भंडारा यहाँ बहुत भंडारा होता है। हाँ, साधु संतों का भंडारा, इस दिन का भंडारा चला, हजारों की संख्या में साधु संत आए। जी जी जी। फिर अभी 1 महीना चलेगा सावन में सावन में पूरा भंडारा चलेगा। फिर 14 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक संतों का भंडारा। 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक संतों का भंडारा आते हैं और भंडारा चलता रहता है। जी जी। और 2 कथाएं होती है। एक राम कथा इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में होता है 7 दिन का, 7 दिन। और 13 दिन की भागवत कथा 25 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक। जी गुरुजी। ये हर साल नियमित है, भागवत कथा और राम कथा। जी जी जी। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए है कि वो आते हैं, अपना पूजा पाठ करें, शांति से बैठे। ये नहीं है कि आप यहाँ ये चढ़ाओ, ये दक्षिणा दो। हाँ, ऐसा मतलब कोई बाध्यता नहीं है। आप आओ श्रद्धा से, इच्छा से, जो आपकी श्रद्धा है, बैठो, खड़ा कर दें। बस बस। भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। जी जी जी। आपका भाव निर्मल है तो प्रसन्न होकर के वो आपका कल्याण करेंगे। और हम अगर कहें कि भैया तू यहाँ 100 रुपया चढ़ाओ, पता नहीं आपके 5-10 रुपया है, और नहीं हो सकता है आपकी इच्छा हो 1000 चढ़ाने की भी खराब हो जाती है बात, इसलिए यहाँ प्रतिबंध है ये। और मंदिर ये खुलता है सुबह 4 बजे। 4 बजे 11:30 बजे मंदिर परिसर बंद कर दिया जाता है। जी जी जी। 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक साधु शाही है यहाँ पर ना, आश्रम। रात को गुरु जी की आरती हमारे 2 बजे रात को। 2 बजे तो सारे साधु संत ही हैं, रात भर जगते हैं। समझ लो 2 बजे आरती होनी तो 1 बजे जगना है। जी जी जी। दिन में 3-4 घंटा का विश्राम रहे। दूसरा ये है कि जो ये
आज के परिवेश में लोग कैमरा लेकर के लड़के घूमते हैं, उनके लिए हाँ, वो रील और ये सब बनाने के चक्कर में नाचते हाँ, जाते हैं। ये प्रतिबंध है। प्रतिबंध है जी। भगवान को पीछे करके अपना आगे हो जाओ, कौन ये सा भाव? कौन सा भाव है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई भगवान को पीछे करके आप अपना फोटो क्या दिखाना? क्या दिक्कत? दूसरे लड़के आजकल जो हिंदू समाज हमारा है, सबसे गंदा हो गया है। जी। भगवान के दरबार में ही ये पहुंचते हैं। हाँ, अरे भाई तमाम पार्क बना है, कई दुनिया पार्क भर है, बना दुनिया हुआ, में जाओ वहाँ वहाँ जाओ। घूमो। हाँ, सही ये बात। सब के लिए यहाँ थोड़ा प्रतिबंध है कि नहीं भैया आओ आप पूजा पाठ करो परिवार के साथ। परिवार के साथ। हाँ लड़कों के लिए प्रतिबंध 100% है कि आप नहीं हलने पाएंगे। यहाँ साधु हमारे रहते हैं गेट के, जी। आप परिवार के साथ आओ, 1 घंटा घूमो, 2 घंटा। 2 घंटे का। लेकिन ये सोचें कि ये लोग सारी महिमा कुल मिला के तपसी सरकार। गुरुजी, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि हमने मतलब कुछ कालांतर नहीं, हम देखा था ये। कुछ कालांतर में हमने ये सुना हुआ था कि एक बार शायद तपसी सरकार जी भंडारा करने के लिए निमंत्रण दे दिए और शायद कुछ था नहीं। फिर अभी हमें हमारे किसी दर्शक ने ही बताया कि मनोरमा से पानी लेकर आए। वो मनोरमा से पानी नहीं, आज भी है। अच्छा। हम ये ऐसी कुटी है, यहाँ से कोई संत किसी के यहाँ कुछ मांगने नहीं जाता है। जी जी, इसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर इनकी तो ये अपार महिमा है। तो 2008 में जब आए हम साथ में थे, जी जी। पूरी छाना जा रहा था, बड़ी तरह से बड़ा डेजर्ट, तो भंडारा 1000 रुपए, जी 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 पूरी निकल नहीं रही। जी। घूमते भी आए तो हाथ डाले ऐसे, क्या तुम लोग बना रहे? हाँ, खोलते हुए थे, 4-5 पूरी निकाले हाथ से, फिर ऐसे चला दिए थे लोग, पूरी निकल गई। वो भी कैमरे में नहीं, खींचने वाले खींचते रहे। खींचने वाले खींचते हाँ, रहे, आया यहाँ पर फिर पीपल का वृक्ष यहाँ पर चबूतरा बना, जी जी जी। वहाँ पर फिर वहीं पर बैठे रहे महाराज जी, और 3 कुत्ते बड़े बड़ा स्वस्थ निकले, मिठाई मंगवाई, खिलाए, और फिर वहीं से गायब हो गए। अब हम लोग रात में महाराज जी क्या कहते, बच्चा भैरव आए, उनसे जब चर्चा हो तभी बच्चा यहाँ विराट रूप में भगवान ये विराट स्थली है, 3 तरफ से मनोरमा नदी, हाँ, इधर ऐसे घूम करके ऐसे सामने से फिर उधर ये टापू टाइप का। और बताए कि श्रद्धा भाव जो यहाँ आएगा उनका कल्याण निर्मल मन से। उनकी एक वाणी थी, अटपट गति भगवान की झटपट लखे न कोय, जब मन की अटपट मिटाई झटपट कारज हो। जब तक मन में आपके संशय रहेगा ये साधु पता नहीं, आपको इससे क्या लेना देश की पूजा करने, आप अपना कष्ट निवारण करने आए, उनके बारे में जानकारी करने आए हो कि क्या है क्या। तो उनकी बड़ी अपार महिमा है। यहाँ इनका भंडार वो गाली देते थे, कुबेर भी नहीं हमारा भंडार, हम गाली दे करके बात करते थे। आज भी भंडारा जब चलता है, आज तक कभी कम नहीं हो, दोबारा सुबह बांटा ही जाता है, बुला करके खेत में जनता भोजन ले जाओ। तो ये उनकी बड़ी अपार महिमा की भोजन कभी कम हो, किसी को मना नहीं। ये भी नहीं है कि खिचड़ी खिला दो, ये खिला नहीं, बहुत अच्छा जो मतलब दिव्य होता है, बहुत बढ़िया, तस्मई बहुत बढ़िया, खीर पूरी सागा पुलाव, हर तरह का भोजन अच्छा तो करा रहे हैं। भोजन तो अच्छा, तृप्ति थोड़ी मिलनी चाहिए, आपकी आत्मा तृप्त होगी, वो आत्मा आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद चाहे जितनी। हर मनुष्य के आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, समझने की बात है, व्यक्ति समझ जाएगा तो कोई संकट कष्ट इतने तो ये यहाँ से कोई किसी के लिए नहीं 1 रुपया कहीं दान मांगने नहीं, जिनको आप देना। गुरु जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ के बारे में जानकर, और हम अपने दर्शकों को बताएंगे यहाँ की महिमा, और वो आएंगे। रहने की भी व्यवस्था, रहने की भी यहाँ व्यवस्था है, कथा मंडप भी है यहाँ पे, और यहाँ पर धुनी तपसी सरकार की धुनी अखंड धुनी भी है, और यहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है दोस्तों। तो ढेर सारी जानकारियों के साथ हम आपको एक्सप्लोर करेंगे तपसी धाम को। आइए यहाँ की एक एक चीजों को बारीकियों से एक्सप्लोर करते हैं, जो हमें बाबा जी बताए हैं, उनके पूरे दृश्य को हम फिल्माते हैं दोस्तों। जय श्री तपसी सरकार, जय श्री राम, जय महाकाल। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस यात्रा में, जहाँ पर आपको दिख रहा है तपसी धाम सरकार का ये गेट, और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो बगल में जो है उसी रास्ते पे आगे 500 मीटर बढ़ने पर आपको मिलेगा जगदीशपुर का ये पुल, जहाँ पर कुआनों आप देखेंगे यू आकार में बहती हुई नज़र आ रही हैं। और यहीं तो जो है तपसी धाम सरकार की जो पूरी बाउंड्री है उसको कवर अप करती हुई ये मनोरमा नदी,
यहाँ पर जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो नंदी भगवान मिल जाएंगे, विशाल प्रांगण मिलेगा तपसी धाम सरकार का यहाँ पर आपको, जहाँ पर बहुत से हरे भरे बाग बगीचे हैं और कुछ निर्माणाधीन कार्य भी है। हम आए हुए हैं, ये भैया हमको मिले हैं जो कि मनोरमा के तट पर हमें दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तपसी धाम सरकार की एक एक खूबियों को बता रहे हैं जिससे हम आप लोगों को बता सके। दोस्तों तपसी धाम सरकार का जो आप देखेंगे ये दृश्य है, यहाँ से आप नीचे इन सीढ़ियों से उतरते हुए जब जाएंगे तो मनोरमा का जो अभी मैं तट दिखा रहा था उस तट पर पहुँच जाएंगे और उसी तट पर जो है ये धाम जो बाबा श्री तपसी धाम सरकार के जो कह लीजिए पुजारी हैं, तपसी धाम सरकार हैं, इन्हीं के अंदर इसी गेटों के अंदर उनकी बनी हुई है समाधि और उनका एक जो है आप देख सकते हैं तपसी धाम सरकार का ये पूरा दृश्य समाधि और उनकी एक फ़ोटो। तपसी धाम सरकार जो है दोस्तों बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, कभी वो पूजा करते थे, कभी 48 से 50 सालों के लिए गायब हो जाते थे। इसी के नीचे गुफा है, गुफा से वो मनोरमा नदी के अंदर प्रवेश कर जाते थे और वहीं से जो है अपनी तपस्या में वो रहते थे। लगभग 48 वर्षों के बाद जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि वो दोबारा 2008 में लौटे थे, तब से यहीं पर जो है तपसी धाम का पूरा ये जो क्षेत्र है उन्होंने बनाना यहाँ पर शुरू किया धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि जो महाकाल है यानी कि शंकर भगवान है, उन्होंने प्रचंड घोर तपस्या किया हुआ था, इसीलिए जो है उनका यहाँ पर प्रचंड महाकालेश्वर के नाम से मंदिर बना दिया गया। ये जो सारा प्रांगण अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रांगण में श्री राम जानकी हनुमान जी का जो है मंदिर बन रहा है। ये सारा प्रांगण को कवरअप कर दिया जा रहा है और यहाँ पर बनाए जा रहे हैं नए नए मंदिर जिसमें भगवान राम की, जानकी माता की और हनुमान जी की दोस्तों होंगी मूर्तियाँ और नए सिरे से इसका निर्माणाधीन किया जा रहा है। यहीं पर देखेंगे आप मनवर के किनारे दोस्तों जो है छठ पूजा का भी आयोजन किया जाता था और इसी के लिए जो ये मनवर का पूरा आप दृश्य देख रहे हैं कितना मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग भी आइए, तपसी धाम सरकार के जो यहाँ पर भव्य श्री प्रचंड महाकालेश्वर महाराज हैं उनका भी दर्शन करिए। ये मंदिर का आप देखेंगे अद्भुत दृश्य जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुझे मन को मोह लेने वाला है। आपन यहाँ देखेंगे आसन शिव स्वरूप सदगुरु भगवान श्री तपसी धाम सरकार की अंदर जो है बैठका है, इसी के अंदर वो बैठ कर तप किया करते थे। श्री तपसी सरकार की अखंड धुनी यहाँ निरंतर जब जलती रहती है दोस्तों। और आपसे बताएं यहाँ का जो महत्व है बहुत ही अच्छा है। यहाँ दोनों कथाएं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कथा मंडप बनाया गया है। ये कथा मंडप इतना विशाल है कि ये लाखों की क्षमता वाला है। यहाँ पर लाखों लोग एक साथ बैठकर कथाएं सुन सकते हैं। यहाँ पर श्री रामचरितमानस और श्री राम कथा भी होती है और श्रीमद् भगवत कथा भी कराई जाती है, जैसा कि अभी बाबा जी के द्वारा हमने सुना। श्री तपसी धाम सरकार की ये जो पावन भूमि है, श्री प्रचंड महाकालेश्वर मंदिर जो है, ये यहाँ पर दोस्तों आना कैसा है आप लोगों को मैं बता दूं। यह जगह जो है बस्ती के उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में पड़ता है और यहाँ पर दोस्तों श्री प्रचंड महाकालेश्वर का एक मंदिर है और यहाँ पर पुराना जो शिवलिंग है जिसकी पूजा किया करते थे तपसी सरकार, वो शिवलिंग भी आज मौजूद है। आने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हरैया या भदावल आप रुकिए। भदावल रुकते हैं तो 2.5 किलोमीटर की सफ़र तय करके आप आ सकते हैं और हरैया अगर रुकते हैं तो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। ये पुराना शिव मंदिर है और आप देखेंगे कि यहीं पर दोस्तों जो आंगन है ये शिव मंदिर है, वहीं पर आपको माँ संतोषी का भी दोस्तों एक मंदिर मिल जाएगा। माँ संतोषी का ये मंदिर आप देखेंगे बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही माँ की जो मूर्ति है, जो माँ स्वरूप है, ममत्व को अपने यहाँ पर पूरा बिखेरती हुई कह लीजिए दोस्तों। और यहीं पर जो है संत शिरोमणि बैठे हुए हैं जिनका मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, दंडवत प्रणाम करने जा रहा हूँ दोस्तों।
बहुत ही सौभाग्य होता है जब ऐसे संतों का आपको दर्शन होता है। जो संत कई सदियों का जब आपका जो भाग्य है, पुण्य है, उदय होता है, तब ऐसे संतों के चरणों में दंडवत करने का आपको मौका मिलता है। आज मैं धन्य हुआ तपसी धाम सरकार में आकर, और मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूं कि आप लोग भी आइए यहाँ पर, और यहाँ की जो महिमा है वहाँ देश विदेश तक लोगों को बताइए और तपसी धाम सरकार के बारे का गुणगान करिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय तपसी धाम सरकार।